लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के बिना थोड़ी चलेगा। उसको नहीं पढ़ाया जा रहा है, मनुस्मृति को पढ़ाया जा रहा है। आपने ठेका नहीं ले रखा हिंदू धर्म का। कौन से हमारे ग्रंथ में, कौन से हमारे ग्रंथ में ये लिखा है कि हनुमान पहले अंतरिक्ष यात्री थे? दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। पिछले दिनों मोदी जी के प्रिय सांसद अनुराग ठाकुर ने एक बयान देकर देश दुनिया को चौंका दिया था। विदेश में पढ़ाई करने वाले अनुराग ठाकुर जो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा रहे हैं, वो हमारे देश के बच्चों को बता रहे थे कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री हनुमान जी थे। यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि इसे अब सिलेबस में शामिल किया जाएगा। इस पे बवाल थमा भी नहीं था कि एक और बखेड़ा खड़ा हो गया। खबर यह है कि मनुस्मृति को डीयू कोर्स में शामिल किया जाएगा, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। किस तरीके से लोग इसका विरोध कर रहे हैं आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ आरएसएस के जो विचारक हैं वो किस तरीके से टेलीविजन पर जलील होते हैं, किस तरीके से अपनी विचारधारा थोपने की कोशिश करते हैं और कैसे ये लोग बेनकाब हो रहे हैं, ये भी आपको दिखाऊंगा। तो आज की हमारी वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी से अपील है कि वीडियो आप लोग पूरा इत्मीनान से ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इस हेडलाइन पर आप नजर दौड़ाइए। यहां क्या लिखा है? डीयू के कोर्स में शामिल की गई मनुस्मृति छात्रों को बताया जाएगा जाति व्यवस्था का फायदा। सोचिए दोस्तों, जाति व्यवस्था का फायदा बताया जाएगा उस देश में जहां पर संविधान लागू है। वो देश जो संविधान से चल रहा है, उस देश में अब मनुस्मृति छात्रों को पढ़ाई जाएगी। जैसे ही ये खबर सामने आई, तुरंत इसका विरोध शुरू हो गया। तमाम छात्रों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। तो इस खबर के आने के बाद कितना रोष है छात्रों में। जो कानून की पढ़ाई कर रहे हैं वो छात्र इसका किस तरीके से विरोध कर रहे हैं, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। स्टूडेंट हूँ और हमारा करिकुलम पूरा सैफ्रनाइज कर दिया गया है। जूरिस्प्रूडेंस में हमारे करिकुलम में मनुस्मृति डाल दिया है। कौटिल्य, अर्थशास्त्र, पुरुषार्थ, ऐसे ऐसे शब्द सिलेबस में हैं और उनको टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं। मनुस्मृति को, वर्ण प्रथा को, सब कास्ट सिस्टम को डिफेंड करा जा रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जिसका बेसिस है लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के बिना थोड़ी चलेगा। उसको नहीं पढ़ाया जा रहा है, मनुस्मृति को पढ़ाया जा रहा है, जो कि बहुत खतरनाक बात है। तो विपक्ष तो जो बोल रहे हैं वो सच्चाई है। आप आइए पढ़िए हमारे क्लासरूम्स में, पता चलेगा। मनुस्मृति से दिक्कत क्या है? मनुस्मृति एक रीज़न है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक वक्त पे मनुस्मृति जलाई थी। एक रीज़न है, हर साल मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है। रीजंस को खंगालेंगे तो पता चलेगा मनुस्मृति में औरतों की जो एक पोजीशन है वो जानवरों से भी नीचे रखी गई है। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं है कि डीयू के कोर्स में मनुस्मृति को शामिल करने की बात सामने आई है। इससे पहले 2 साल पहले भी एक खबर सामने आई थी, तब भी बवाल मचा था। फिर जो डीयू प्रशासन था वो बैकफुट पर आ गया था और एक बार फिर से अब दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस पूरे मामले को लेकर यू टर्न ले लिया है। अब किसी भी कोर्स में मनुस्मृति नहीं पढ़ाई जाएगी। डीयू के वाइस चांसलर योगेश सिंह ने कहा है कि हमारा रुख बिल्कुल साफ है, मनुस्मृति को किसी भी कोर्स में नहीं पढ़ाया जाएगा। पिछले साल भी इसे लॉ के सिलेबस में शामिल करने का प्रस्ताव आया था, तब भी हमने इसे हटा दिया था। इस बार इसे संस्कृत के सिलेबस में शामिल किया गया था। तो लगातार एक प्रयोग शुरू हो रहा है, लगातार बार एक प्रयोग हो रहा है कि चलो हम शामिल करते हैं, अगर विरोध होगा तो हटा देंगे, अगर कोई कुछ नहीं बोलेगा तो फिर इसे शामिल कर लिया जाएगा। तो एक प्रयोग है या फिर संयोग है, आप समझ सकते हैं। ये वही लोग हैं जो संविधान से नफरत करते हैं, जो कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें संविधान नहीं, हमें मनुस्मृति चाहिए। तो ये मनुवादी, जातिवादी लोग हैं जो मनुस्मृति जैसे जातिवादी ग्रंथ को सिलेबस में शामिल कर रहे हैं और इसीलिए इसका पूरे देश में विरोध हुआ और आखिरकार यूनिवर्सिटी को यू टर्न लेना पड़ा। और कहा जा रहा है कि ये यू टर्न नहीं है, ये सोची समझी रणनीति है। अभी तो यू टर्न ले लिया है, बाद में फिर से इसे लागू करेंगे, किसी और पाठ्यक्रम में इसे शामिल करने की चेष्टा की जाएगी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि टीवी पर इस समय क्या हो रहा है? टीवी पर एक तरफ जहां बीजेपी के तमाम प्रवक्ता होते हैं, वहीं पर संघ के विचारक भी पहुंचते हैं। और संघ के विचारक आजकल कौन कौन हो गए हैं जानते हैं? जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाते हैं वो संघ से भी जुड़े हुए हैं। सोचिए दोस्तों, एक तरफ वो खुद को संघ का विचारक भी कहते हैं और दूसरी तरफ वो खुद को प्रोफेसर भी कहते हैं। इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर का वीडियो काफी ज्यादा वायरल है। ये प्रोफेसर अंधविश्वास फैला रहे थे टेलीविजन पर और बता रहे थे
कि नारद तो पहले पत्रकार थे। अनुराग ठाकुर ने जो कहा सही कहा और उसे सिलेबस में शामिल करना चाहिए। मतलब सोचिए दोस्तों, किस हद तक इनकी मानसिकता सड़ चुकी है, इनकी सोच कितनी नीचे जा चुकी है, आप इसे समझ सकते हैं। मैं बिना देरी किए आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं जहां पर एक संघी प्रोफेसर की मुलाकात जब तेज तर्रार एंकर संदीप चौधरी के सामने हुई तो देखिए कैसे संदीप चौधरी ने इसकी बखिया उधेड़ी है और कैसे इसको काउंटर किया है। आज इस प्रोफेसर का चेहरा पूरे देश के सामने बेनकाब हो चुका है। देखिए, आप मुझे सिखाएंगे? मैं भी हिंदू हूं, मैं भी हिंदू हूं। आपने ठेका नहीं ले रखा हिंदू धर्म का। कौन से हमारे ग्रंथ में, कौन से हमारे ग्रंथ में ये लिखा है कि हनुमान पहले अंतरिक्ष यात्री थे? आप मुझे अन्यथा का ज्ञान ना दीजिए। यहां पर बताइए कहां पर लिखा है, कहां पर लिखा है? आपके कहने से क्या हो जाता? मैं नहीं मानता। आप ये बताइए कि किसने, अरे हमारे सारे भगवान अंतरिक्ष में रहते हैं, हमारे सारे भगवान अंतरिक्ष में रहते हैं। तो पहला कौन था, दूसरा कौन था? 33 कोटि भगवान है हमारे। लाखों। देखिए संदीप जी देखिए, निश्चित तौर पर अखिलेश यादव का एक ये धर्मांधता है, उनका पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है। मेरे को अखिलेश यादव से कुछ नहीं लेना देना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरे हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं, सब अंतरिक्ष में रहते हैं। मेरे तो मन में रहते हैं, आप अंतरिक्ष में कहते हैं, मैं वो भी मानने को थे। उसमें अकेले हनुमान कैसे हो गए पहले अंतरिक्ष यात्री? नारद जी जो संवाद करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, तो उनको कुछ बहुत बढ़िया। नारद प्रथम पत्रकार थे। अच्छा, नारद प्रथम पत्रकार आप कहेंगे कि यही पढ़ाते हैं आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं जर्नलिज्म के। मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, एचओडी हूँ, ये बात सच है। हाँ। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, आस्था की बात कर रहा हूँ। मैं पुस्तक की बात, आस्था के हिसाब से चलेगा, प्रश्न पत्र की बात, पाठ्यक्रम आस्था के हिसाब से चलेंगे, विज्ञान के हिसाब से काम चलेगा। पुष्पक विमान बना हुआ था तो फिर कहां रह गए? विज्ञान हाट कहां रह गए? क्यों नहीं बना पाए? हम अपना विमान क्यों नहीं बना पाए? अंतरिक्ष में अपने लोगों को हम खुद क्यों नहीं भेज पा रहे? अमेरिकी और रूसी समर्थन सहयोग की जरूरत क्यों पड़ती है? विकसित भारत अब कुशल नेतृत्व के हाथ में है। पिछले 60 वर्षों से जिस भारत को लूला लंगड़ा छोड़ा है, आज भारत जय जवान विमान हमारे पास था। रफाल हमें फ्रांस से क्यों लाने पड़ रहे हैं? और हम फ्रांस से क्यों लाने पड़ रहे हैं हमें रफाल? S-400 जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, बाहर से रूस से क्यों मंगाना पड़ रहा है? ड्रोन हमें इजराइल से क्यों लेने पड़ रहे हैं? देखिए संदीप जी, वही मैं बता रहा हूं, उसी बात को। तो हमारे साथ तो दुनिया के बहुत सारे देश आजाद हुए थे, आज भी वो विकसित हो गए और हम आज विकसित क्यों नहीं हो पाए? तो वही सवाल है। हमारे नेतृत्व कम। अरे तो उसी का उत्तर लीजिए, वही तो बता रहा हूं। अच्छा, इसके लिए जवाहरलाल नेहरू ही जिम्मेदार हैं। वो जवाहर नवोदय विद्यालय में ही ये ज्ञान दे रहे थे अनुराग ठाकुर। तो वो जवाहर नवोदय विद्यालय था, वो जवाहरलाल नेहरू की वजह से ही ये भी गलत पढ़ा दिया। पहले अंतरिक्ष यात्री कौन है? नील आर्मस्ट्रांग पढ़ा रखा। दोस्तों, ऐसे प्रोफेसर का चेहरा बेनकाब होना चाहिए और हमारा उद्देश्य यही है कि ऐसे लोगों को आप लोग पहचाने, जो ऊपर से तो प्रोफेसर दिख रहे हैं लेकिन अंदर से हैं जातिवादी, संघी, मनुवादी। तो ऐसे लोगों को आप लोग पहचाने। इस बीच एक और संघी राकेश सिन्हा वायरल हो रहा है। राकेश सिन्हा का मैं आपको तर्क कुतर्क दिखाने जा रहा हूं। बेचारे आरएसएस वालों की इतनी बेइज्जती आज तक दोस्तों कभी नहीं हुई जितनी बेइज्जती संदीप चौधरी ने आरएसएस वालों की इस बार कर दी है। ये क्लिप भी बड़ा तेजी से वायरल है। मैं चाहता हूं कि ये क्लिप आप देखिए और कैसे आरएसएस की बखिया उधेड़ी है संदीप चौधरी ने। दोस्तों, ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। देखिए, मोहन भागवत जी ना एमएलए हैं, ना एमपी हैं, ना राष्ट्रपति हैं, ना प्रधानमंत्री हैं, अभिभावक है ना वो तो परिवार के आपके। वो सुन लीजिए, वो अभिभावक सिर्फ परिवार के नहीं, हमारे और आपके भी हैं। ना मेरे नहीं है, ना मेरे नहीं है, वो आपके होंगे। मेरे कोई अभिभावक नहीं है मोहन भागवत। नहीं, देखिए सुन लीजिए, जब परिवार के प्रबोधन की बात करते हैं तो उसमें आपका भी परिवार आता है। ना मेरा परिवार नहीं आता ना। आप जोड़ते रहिए, नहीं है भाई। वो राष्ट्र में मैं संघ परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। मोहन भागवत मेरे अभिभावक नहीं है। ना माने, बड़ा नहीं मानता भाई। मोहन भागवत जी पिछले दोस्तों, आप लोग तो आरएसएस के बारे में जानते होंगे। कहा जाता है कि 52 साल तक आरएसएस ने तिरंगा नहीं फहराया और 1949 में इन लोगों ने संविधान का भी विरोध किया, कई बार संविधान का विरोध किया। आज भी ये लोग संविधान जलाने की कोशिश करते हैं, आज भी संविधान से, बाबा साहेब से नफरत करते हैं। कौन लोग हैं वो? ये वही जातिवादी, मनुवादी लोग हैं जो मनुस्मृति पढ़ाने की बात करते हैं और संविधान से नफरत करते हैं। तो जो लोग संविधान से नफरत करते हैं वो कैसे देशभक्त हो सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। असली देशभक्त वही माना जाएगा जिसे संविधान से अथाह
मोहब्बत, प्यार, प्रेम होगा। जो किसी दूसरे धर्म ग्रंथ को पूज रहा है, मान रहा है, वो अपनी आस्था हो सकती है, अपने घर परिवार में कुछ भी करे, लेकिन अगर संविधान से किसी धर्म ग्रंथ की तुलना होगी तो ये देश के लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और ऐसे कुछ संगी निकल कर सामने आ रहे हैं, उनको आपको पहचानना भी जरूरी है। देखा आपने किस तरीके से ये सिन्हा आरएसएस के विचारों को तो थोपने की कोशिश कर रहा था संदीप चौधरी पर। संदीप चौधरी ने क्या जबरदस्त क्लास लगाई। इस वीडियो में इतना ही। क्या मनुस्मृति जैसी ग्रंथ को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए? आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? और संदीप चौधरी ने जिस तरीके से संघियों की क्लास लगाई है, प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।